इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं। भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते। आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। रांची में लोकसभा से ठीक पहले सैकड़ों अल्पसंख्यकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मंगलवार को अरगोड़ा स्थित संजय सेठ के कार्यालय में सैकड़ों मुस्लिम सहित अन्य समुदायों के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम वरुण साहू की अध्यक्षता में करवाया गया है। वहीं कार्यक्रम के संचालन जॉनी वॉकर और मोहम्मद रबानी कर रहे थे। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद अनवर मुख्य रूप से भाजपा में शामिल हुए हैं। मोहम्मद अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर है। देश में सभी समुदायों को एक समान देखा जाता है, साथ ही उनके हर योजना सभी के लिए बराबर होते हैं। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए शामिल होने के आ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़ी कारण। ठीक है, एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं। ठीक है, उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती। इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिले। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहां फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। कि इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाजपा से जुड़ने का काम किए हैं। आजादी के बाद शेष अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ डराने का काम किया है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता के हित में काम कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय बराबरी में शामिल है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो मैंने पूरे आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए।